हमारा देश आज़ाद हो रहा था, लेबर पार्टी ब्रिटिश में जीत चुकी थी और उन्होंने हमारा कैबिनेट पिटिशन प्लान भी एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते थे। और फिर बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो असेंबली, वो सेट ऑफ पीपल्स जो इकट्ठे हुए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। एंड फर्स्ट मीटिंग की गई थी दिसंबर 9 1946 को। उस मीटिंग के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे एस.एन. सिन्हा जी, जिन्हें बाद में रिप्लेस किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। 13 दिसंबर 1946 में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली काम करने लगी थी, तो नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ आए। अब बहुत लोग ये बात कई बार क्वेश्चन करते हैं कि नेहरू जी को ये रेजोल्यूशन लाने की जरूरत क्या थी। नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो चाहते थे जितनी भी स्टेट्स हमारे इंडिया में बने वो सॉवरन हो, सोशलिस्ट हो और साथ में वर्ल्ड पीस को भी देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। एंड ऑल्सो जितने भी मेंबर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे हैं वो लोग ये चीज अपने दिमाग में रखें कि ये एक थ्रेशहोल्ड है जिसके ऊपर वो नहीं जा सकते। These are the objectives on which they have to form a state. They have to form the constitution of this state, that is India. And one of the beautiful things of that resolution was that it was specially mentioned कि minorities को भी हक दिया जाएगा। फिर आता है 3 जून 1947, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरन बॉडी बन गई। अब वो कोई भी रूल अपनी मर्जी से बना सकती थी। अब उनके मेंबर्स ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं काम कर रहे थे। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिशर्स, वाज एक्चुअली आंसरेबल टू ब्रिटिशर्स। बट अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद we were a free body. We could do anything. We could make any rule. We can amend any rule. We can do it for us, for Indians, not to appeal, not to make it in favor to British. अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फ्री बॉडी बन चुकी थी, एक सॉवरन बॉडी बन चुकी थी, तो इनकी मीटिंग्स भी दो तरह से होने लगी। एक मीटिंग जो कि नए रूल्स बनाने के लिए होती थी, जिसे बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, और दूसरी मीटिंग जो कि ब्रिटिश के रूल्स को चेंज करने के लिए बुलाई जाती थी, दैट वाज अबाउट द लेजिस्लेटिव बॉडी। और इस प्रोसेस को और भी इजी करने के लिए क्या किया गया था, कमिटीज बनाई गई थी। There were 8 major committees and 14 minor committees, and these committees worked for 2 years, 11 months, and 18 days. And finally, on 26 November 1949, we got our constitution. Whereas the date of commencement of the constitution is 26 January 1950. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन हमारे इंडिया को नेशनल फ्लैग भी दिया, नेशनल सॉन्ग भी दिया और नेशनल एंथम भी दिया। National flag was given on 24 July 1947. National song and anthem was given on 26 January 1950.